चलिए, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, आज की हम क्लास आपकी डियर, यस, आपकी जो डिमांड है डियर, और सर डियर कैसे यूज करेंगे, डियर आखिर क्या है सर, और डियर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है सर। आज की आपकी ये सारी डाउट क्लियर होने वाले हैं यहाँ से। यूज ऑफ डियर, यस, डियर तहलका मचाने वाला है। और याद रखिएगा, डियर ना, डियर से आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस भी बना पाएंगे चुटकियों में। आप मेरे साथ बने रहिए। डियर से, यस, डियर से आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस, इतने इतने बड़े सेंटेंस आप बना पाएंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले ना, हम डियर आखिर है क्या, डियर का हम इस्तेमाल क्यों करें, आखिर बोला डियर है क्या, हम क्यों पढ़ें डियर को, ये सारी चीजें आपकी यहाँ से क्लियर होने वाला है कि हम क्यों डियर को पढ़ते हैं और डियर इस्तेमाल कहां करते हैं। तो चलिए लेट्स कम टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डियर क्या है, और डियर को समझने से पहले मैं आपको उस पॉइंट की ओर लेकर चलते हैं जो कि आपको अभी इस डियर के रिलेटिव आपको यूज करना है। ये चीजें जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम उसको समझाते हैं। सबसे पहले आपको पर्सन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमने आपको पर्सन के बारे में पहले बता चुके हैं। अगर आप हमारी वीडियो 1 और वीडियो 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए। उनमें सारी डिटेल पूरी अच्छी तरह से पर्सन के बारे में बता दिए। आपके माइंड में ऐसा फिट हो जाएगा कि आप ना कभी उसको निकाल नहीं पाइएगा पर्सन को। आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते थोड़ी बहुत इसकी जानकारी दे देते हैं। तो पर्सन, ये सब्जेक्ट के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। सब्जेक्ट कितने होते हैं? तो फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है? आई, वी। आप सभी को इनकी हिंदी पता है। सेकेंड पर्सन क्या होता है? सेकेंड पर्सन हमारे पास आ जाता है यू, जो कि एक लौता माँ बाप का बेटा है। और ये हमारे पास थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या आ जाता है? ई, सी, इट, एनीथिंग नेम्स, एनी थिंग्स नेम, एनीथिंग्स नेम, पर्सन नेम, पर्सन नेम बोलिए, एनिमल्स नेम बोलिए। बहुत सारी चीजें जो आपको इन संसार में जितने भी चीजें दिख रहा है, इस सारी चीजों का नाम आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। इसमें आता है थर्ड पर्सन। संसार में जितनी भी चीज है सारी, हेलो, संसार में जितनी भी चीज, वस्तुएं, एनिमल्स, डिब्बा, यानी जो भी, देखिए हमारे पास अब ये एक बोतल है, ये बोतल भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हमारे पास ये शर्ट है, यानी ये हमारे पास एक पेन है, और ये मार्कर जो है, ये मार्कर भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपका थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए ये चीजें हमने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी आगे चलते हैं कि आखिर डियर क्या है और डियर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी लेते हैं। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट, एनीथिंग्स नेम, एनी पर्सन नेम, बाकी संसार में जितने भी चीज है इन सभी का नाम थर्ड पर्सन में आता है। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना, बात हम करने वाले हैं यूज ऑफ डियर। यस, अब डियर क्या है सर, डियर आखिर है क्या, ये थोड़ी सी बता दीजिए ना। डियर क्या है और डियर का इस्तेमाल के बारे में बताइए। आखिर हम पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ क्यों रहे हैं? हेलो, क्या बात नहीं कर सर, हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? आपको पता है, आपको पता है, आप सोच रहे हैं अच्छी सरकारी जॉब मिल जाएगा, अच्छी नॉलेज मिल जाएगा, इस नॉलेज को एक्सपेंड करके कहीं भी अच्छा खासा अर्न कर पाए, आपकी सोच ये है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि देर क्यों पढ़ रहे हैं, तो इनके रिलेटेड चलिए हम पढ़ क्या रहे हैं? देयर, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर। अब देयर को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देयर, देयर क्या है? देयर, इट इज a adverb and it is
used for number and place। क्या बात है सर, हमने यहाँ पर परिभाषा इनकी लिख चुके हैं कि देयर क्या है। आप समझिए, आइए परिभाषा की मदद से कि देयर इट इज ऑन एडवर्ब क्या है, एक एडवर्ब है, एक विशेषता बताने वाला है। एडवर्ब है, इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, ओ माय गॉड बिल्कुल किया जाता है, फॉर नंबर और प्लेस। ओ माय गॉड क्या बात है भाई, ध्यान से इसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, नंबर, ये जो हमारे पास नंबर है, नंबर के साथ और प्लेस के साथ। यस, हमने सीखे सर कि यूज कहाँ करना है, नंबर और प्लेस के साथ देयर का प्रयोग करना है। आपको जहां नंबर मिल जाएगा आपको वहां पर इसका इस्तेमाल करना है, जहां पर प्लेस मिल जाएगा वहां पर इस्तेमाल करना है। तो कैसे सर, ये बताइए ना कैसे करना है सर, आपको ये पता चल चुका है सर कि देयर एक एडवर्ब है और इसका प्रयोग नंबर और प्लेस के लिए करते हैं। सर जल्दी से वो बताइए सर, मजा आ जाएगा सर, जल्दी से बता तो दीजिए सर, कम ऑन, हम तो वही बता रहे हैं आपको, जल्दी से आइए पढ़ा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, अब ये देयर का, अब यहाँ पर लिखेंगे नंबर है हमारे पास, फर्स्ट में हमने क्या लिखे नंबर, तो हम लिखेंगे एक नंबर में नंबर, NUMBER, नंबर। आपको अच्छी तरह से पता है कि नंबर क्या होते हैं, संख्या, आप भली भांति से इससे परिचित है। उसके बाद 2 नंबर में हमने लिखे प्लेस, PLAC, प्लेस यानी स्थान, क्या हो गया स्थान, और ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये स्थान है और ये संख्या है। संख्या की बात करें, आपको पता है संख्या 1 2 3 4 5 यानी इनफिनाइट, जितना भी जाएगा इनफिनाइट तक, ये सभी क्या है हमारे पास संख्या है, ये सभी हमारे पास नंबर है। और ये जहां पर मिलेगा, ये भाई साहब जहां पर मिल जाएगा तो वहां पे आपको क्या करना है, हेलो हाँ, क्या करना है, देर का प्रयोग करना है। और आपको भली भांति से अच्छी तरह से पता है स्थान क्या होता है। जैसे नदी में पानी है, अभी हम बात करेंगे क्या, इस बोतल में पानी है, तो ये बोतल में जो पानी है, तो भाई देखिए ये बोतल जो है ना, ये बोतल स्थान है और इस स्थान में एक बोतल है, इस स्थान में पानी है, बोतल एक स्थान है और इसके अंदर पानी है। तो स्थान हुआ कि नहीं हुआ, स्थान हुआ कि नहीं हुआ, आप जहां बैठे हैं वो बैठने का स्थान है कि नहीं है, तो सेम इसी में हमको इसी तरह इसी में हम क्या करते हैं, देयर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक एक करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले आपको हम नंबर के बारे में बताते हैं कि सर नंबर में कैसे हम देयर का इस्तेमाल करते हैं। आप बने रहिए हमारे अकॉर्डिंग, आप हमारे अकॉर्डिंग बनिएगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में, बन के तो रहिए और देखिए तो क्या है मजा देयर का। आप बड़ी से बड़ी सेंटेंस चुटकियों में अभी यू इसी वक्त आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, बनाना ही नहीं आप बोलना भी स्टार्ट कर दीजिएगा। यस कम ऑन, इट इज यूज्ड यानी इसका प्रयोग करते हैं, यानी इसका हम प्रयोग करने वाले, इसका हम प्रयोग करते हैं। अब स्टार्टिंग फर्स्ट में हमारा क्या है, एक नंबर लिखे, बड़ी आराम से, कोई हड़बड़ नहीं है, बहुत ही आराम से पढ़िए और बेहतरीन पढ़िए और आपको माइंड में ताकि फिट हो जाए, आपको दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा एक बार पढ़िए और ऐसा माइंड में फिट कर लीजिए इन चीजों को, ठीक है। एक एक चीजें जब आप सुनिए, अगर एक एक चीजें ना जब आप फिट करेंगे माइंड में ना, तो आपको लगेगा कि हम ये चीज पढ़ चुके हैं और ये चीजें हमको निकालना नहीं है माइंड से, एकदम फिट रखना है, हमको भूलना नहीं है। एक एक चीजें और बेहतरीन तरह से और सिस्टम की तरह से पढ़िए ना तो मजा आ जाएगा। तो चलिए हम एक नंबर, यानी एक नंबर क्या है देयर, एक नंबर क्या है नंबर, नंबर यानी संख्या, संख्या आप लोग हेडिंग बनाइए, नंबर यानी संख्या। हम अब पढ़ने वाले क्या है, नंबर यानी संख्या को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी हम जानकारी लेते हैं। आप थोड़ी सी डिटेल लिखिए क्या कि नंबर किसको बोलते हैं, आप सभी को पता है। नंबर यानी यहाँ पे आपको लिखा दिए 1 2 3 4 5 6, दुनिया का कोई भी नंबर आ जाए, बहुत सारा क्यों ना आ जाए, इनफिनाइट तक क्यों ना आ जाए, आपको ध्यान में रखिए, आपको करना है देयर का यूज। डोंट एनी कॉन्सेप्ट यूज इन दिस सेंटेंस, बट यू यूज्ड ऑलवेज व्हेन यू सॉ दिस टाइप क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, देन यू विल यूज टू इन दिस क्वेश्चन, you will this question used to there, understand।
तो आपको देयर का ही इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या, सबसे पहले ना आपको हम बोलते हैं क्या, एक बिल्ली है, एक बिल्ली है, एक बिल्ली है। क्या बात है, ओ माय गॉड सर क्या बात है, एक बिल्ली है सर, ये हम जानते हैं, अरे खुद पता है, आप ये जानते हैं। अब क्या बनाएंगे, एक बिल्ली है, अब बोलिएगा सर इसका तो बन जाएगा क्या, दिस इज अ कैट, सही है ना, दिस इज अ कैट, सही है ना। अब बनाइएगा क्या, अ कैट इज, अब बनाइएगा ना, अब बनाइएगा क्या, अब बनाइएगा देयर आर अ कैट, अब ये बनाइएगा, बनाइएगा राइट। लेकिन ये सारी चीजें गलत है आपका, ये गलत है भाई, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सर सही क्या है सर, बोला सर सही क्या है सर, आप ये जल्दी से बता दीजिए सही क्या है सर। अरे भाई सही आपको बताने के लिए आए, आप ये सब कॉन्सेप्ट में मत फंसिए, आपका ये सारी गलत है। आपको पढ़ना है, एग्जैक्ट चीजें पढ़ना है, एग्जैक्ट चीज से जब पढ़ेंगे ना आपका माइंड में घुसेगा। चलिए इसके हम सही ट्रांसलेट करते हैं और सही इसकी फैक्ट क्या होता है उसको देखते हैं, अंडरस्टैंड। और इसको ये सारी गलत है तो सर इसका सही क्या होगा, तो इसका सही होने वाला है, इसका सही हो जाएगा भाई मेरे, इसका हो जाएगा देयर, देयर इज अ कैट, देयर इज अ कैट, ये मेरा सही है। बाकी ये जितने भी सेंटेंस ने हमने लिखे हैं ये सारी की सारी सेंटेंस गलत है। सेंटेंस हमारा सही हो गया, देयर इज ए काइट, क्या बात है सर, एक था, हमने एक लगाया ना, यहाँ पर एक था तो एक के लिए हमने देर का इस्तेमाल किया। तहलका मचा दो, तहलका मचाओ ना पूरा एकदम जबरदस्त के साथ और पूरा पावरफुल में पढ़ो यार, ताकि तुम्हें कोई देखे तो लगेगा यस आई एम रीडर, आई एम लर्नर, ताकि तुमको लगे कि हम सीखने वाले हैं, हम सीख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको ये बनाना है देयर इज अ कैट, एक बिल्ली है। तो चलिए हम थोड़ी सी इसको क्लीन करते हैं और इसी को आगे लेकर बढ़ते हैं। एक एक कुत्ता था, एक कुत्ता था। अब किसको क्या बनाइएगा, देयर, देयर वाज, देयर वाज अ डॉग, देयर वाज अ डॉग। जैसे हम बोलेंगे क्या, एक गाय, एक गाय होंगे, एक गाय होंगे, इसको क्या बनाइएगा, इसको क्या बनाइएगा, देयर विल बी अ काउ, देयर विल बी अ काउ, एक गाय होंगे, देयर विल बी अ काउ। इस प्रकार हमें बनाना है। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे हम बोलेंगे क्या सर, कि जैसे हम बोलेंगे क्या, 10 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी से, ओ माय गॉड कौन सा कैसा सेंटेंस दीजिए सर। देखिए इन सभी पे एक था, यानी नंबर आ रहा है ना, हेलो आर यू वेयर, नंबर आ रहा है ना, तो नंबर जैसे आएगा भाई इस्तेमाल कर रहा है देर का, और यहाँ पर देखिए नंबर आ रहा था देर का इस्तेमाल। यहाँ पर देखिए 10 विद्यार्थी हैं, तो 10 विद्यार्थी हैं तो आपका यहाँ पर नंबर आ रहा है तो इस्तेमाल कीजिएगा देयर, देयर, देयर इज 10 स्टूडेंट, देयर इज 10 STUDENT स्टूडेंट, देयर इज 10 स्टूडेंट। और क्या बनाएंगे, देयर, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, STUDENTS स्टूडेंट्स। अब बताइए कौन सी सेंटेंस सही है, कौन सी सेंटेंस गलत है। ये भाई सेंटेंस आपका सही है, आप याद रखिए ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है, ये वाला सेंटेंस हमारा गलत है और ये वाला सेंटेंस मेरा सही है। कैसे सही है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। और इसको एक तरह से बनाएंगे, देखते हैं क्या उसमें क्या हमारा रिस्पॉन्स आता है, देयर, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स। अब ये वाला बताइए, ये वाला क्या मेरा सेंटेंस सही है। और एक हम बताते हैं, देयर आर 10 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। आप बताइए, आपके ना पूरा मजा आने वाला है, आप इसमें से कौन सी सही बताइएगा। आपको तो हम पहले बता दें ये वाला मेरा सेंटेंस गलत है,
क्यों है आपको बताएंगे, और ये वाला मेरा सेंटेंस सही है क्यों है सही आपको बताएंगे, और इसमें से बताइए कि आपको क्या डिफरेंट लग रहा है, क्या आपको गलत लग रहा है, आप थोड़ी सी आप बताइए ना, हेलो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सी सेंटेंस गलत है क्या। तो चलिए हम आपको बताते हैं, ये वाला सेंटेंस हमारा राइट है, ये वाला हमारा सेंटेंस राइट है, बाकी नीचे वाला सेंटेंस मेरा गलत है, ये सेंटेंस मेरा गलत है। सर बोलेंगे क्यों सर, इसमें भी तो सेम चीजें हैं। देखिए देयर आर 10 स्टूडेंट्स है इसमें, और देयर आर 10 स्टूडेंट है। सर आप यहाँ पर प्लुरल है सर, इसको क्यों नहीं बनाए सर, तो यही तो लॉजिक है, यही तो लॉजिक है, इसको समझिए। आप जब इस प्रकार से 10 लिखेंगे तो आपको एस नहीं लगाना पड़ेगा। क्या बात है सर, ध्यान से दीजिए कि जब आप इस प्रकार से 10 लिखेंगे, कोई भी नंबर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको एस नहीं लगाने होते हैं, और जब आप इस प्रकार से लिखते हैं, कोई भी नंबर जब इस प्रकार से लिखते हैं तो 10 जैसे इसको लिखे हैं तो इसमें एस लगाना होता है, इसलिए सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस सही है। और यहाँ पर क्या है कि इस प्रकार से हम 10 लिखे तो यहाँ पर हमने एस लगा दिए हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस मेरा गलत है, और यहाँ पर ये सेंटेंस मेरा गलत इसलिए है कि यहाँ पर एस नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या इज लगा दिए हैं, जो कि ये प्लुरल है तो वर्ब क्या लेगा प्लुरल। तो सर प्लुरल और सिंगुलर होता है क्या है सर, इसको थोड़ी सी डिटेल हमको बता दीजिए, मजा आ जाएगा सर। और आर यहाँ पर आर लगा दिए सर, ये कैसे सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए आपको हम ये चीज बताते हैं कि कहां आपको आर लगाना है, कहां आपको इज लगाना है, कहां आपको एम लगाना है, कहां आपको वाज लगाना है, कहां आपको वेयर लगाना है, कहां आपको विल लगाना है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट अभी इसी वक्त आपका क्लियर होगा, बस आप बने तो रहिए, मिनट में आपकी ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आप बने तो रहिए। एक बार था 10 किसान था, 10 किसान था, तो हम इसको क्या बनाएंगे, या फिर हम दो किताब होंगे, 2 किताब होंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो आप इसको बनाइएगा क्या, देयर वेयर 10 बुक, देयर वेयर 10 बुक, इसको क्या बनाइएगा, देयर विल बी बुक, देयर विल बी 2 बुक्स। अरे क्या किसान है भाई, यहाँ पर किसान कर लो, फार्मर, फार्मर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 2 किताब होंगे, देयर विल बी 2 बुक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि 10 किसान था, देयर वेयर 10 फार्मर। इस प्रकार से आपको, आप सर बोलेंगे क्या ये कैसे लगा लेते हैं सर, यहाँ पर था तो हमको लगाना था वाज, आपने लगा दिया गलत। भाई उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखना है, जो हमारे गुरुजी पहले पढ़ाते थे कि जहाँ पर था रहेगा, जहाँ पर थी रहेगा, जहाँ था रहेगा या थी रहेगा वहां पर लगा देना वाज। ये भाई कॉन्सेप्ट ये है गलत, ठीक है। जहाँ पर रहेगा है और ये है वाला रहेगा तो आर लगाना, ये वाला रहेगा तो इज लगाना, और फिर रहेगा हो वाला तो आर लगाना। और ये सारी कॉन्सेप्ट गलत है, तो अब हम आपको बताने वाले हैं आज प्योर और परफेक्ट जानकारी बताने वाले। ये चीजें आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, बस आप बने रहिए। अब इसको हम मिटाते हैं। चलिए आपको हम बताने जा रहे हैं आप सर कैसे वाज लगा देते हैं, कैसे वेयर लगा देते हैं, कैसे इज लगा देते हैं, कैसे आर लगा देते हैं, कैसे एम लगा देते हैं। इस चीजों को आपका क्लियर अभी करते हैं। इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाना है। चलिए अब 2 कॉलम क्या सर, बहुत सिंपल है। चलिए देखिए, तो आपको इधर लिखना है सिंगुलर, यानी केवल एक के लिए, और इधर केवल, और इधर एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए 2 कॉलम हमने तैयार किए हैं। इसको हम बोलेंगे सिंगुलर, इसको हम बोलेंगे प्लुरल। अब ये चीजें हमारा बन गया। अब चलिए ये चीजें बड़ा है क्या, इसको समझते हैं ना, मजा आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, सिंगुलर और प्लुरल में, सिंगुलर हो गया और प्लुरल हो गया। सिंगुलर भाई साहब कहता है, इसमें लीजिए इज, और इज जैसे हम लेंगे भाई साहब तो इज हमारा आ जाएगा है या हो, डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं है, इज का इस्तेमाल करना है। और यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे आर के लिए है या हो,
ये दोनों के लिए। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे एम। एम तो आपको पता है ये हूं के लिए होता है और ये सिर्फ आई के लिए ही बना होता है। आप ये चाहे यहाँ पर भी इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। उसके बाद वाज। वाज का देखिए ये हमेशा प्लुरल होता है, हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। अगर लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा प्लुरल होता है, उसी के अंदर दे देगा, ठीक है। तो ये जैसे वाज, वाज, वाज था, थे, थी, इस प्रकार से। और यहाँ पे हमको क्या करना है, वेयर। वेयर के लिए था, थे, थी, इस प्रकार की सेंटेंस, इस प्रकार की ये वर्ड देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विल। विल बी, विल बी, होंगे, होगी, होगा, होगा, इस प्रकार के सेंटेंस। यहां पर भी विल बी, विल बी के लिए हो जाएगा होंगे, होगी, होगा, इस प्रकार के सेंस में ये इस्तेमाल करना। और हमारे पास होता है हैव। हैव, हैव जो है हमारे पास, हैव ये को पास रखने का अर्थ है, को पास रखने का अर्थ है। को पास, कोई भी जैसे है मेरे पास है आई हैव अ पेन, आपके पास यू हैव अ मोबाइल, तो इस प्रकार से को पास रखने का अर्थ देता है। और इसको सॉरी, इसमें हैज लिखना मेरे भाई, ये सिंगुलर है हैज, और इसमें हो जाएगा हैव। हैव ये प्लुरल, को पास रखना, ये को पास रखने, कोई भी वस्तु हो गया आप उसको पास पे रख रहे हैं तो उसका ये सेंस देता है। उसके बाद हैड, हैड ये भी को पास, ये था में सेंटेंस देता है और ये है में सेंटेंस देगा मेरे भाई, याद रखना। को पास है, ये है में सेंटेंस देता है और ये प्रेजेंट में देता है और ये पास्ट में देता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हैड, को पास, था, इस प्रकार के ये वर्ड देते हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है, आपको ये चीजें याद रखना है। जब ये चीजें आप याद आपको हो जाएंगे तो आपको मजा आने वाला है। अब इसी के अनुसार आपकी बहुत बड़ी से बड़ी सेंटेंस आप बना पाएंगे, आप बोल पाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं इसकी उपयोग क्या है, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए केवल एक के लिए, यहाँ पर हमने क्या लिखे, केवल एक के लिए, और यहाँ एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए, एक से अधिक के लिए, केवल एक के लिए, एक से अधिक के लिए। जैसे क्या, हमारे पास एक मार्कर है तो उपयोग करना, एक मार्कर है, देयर इज अ मार्कर, तो हमने इस्तेमाल कर ली दे इज का, देयर इज अ मार्कर, तो एक है इसलिए हम देयर इज अ मार्कर बोले। अब जैसे हम बोलेंगे क्या, हमारे पास दो मार्कर है, दो मार्कर है, कितने, दो मार्कर, तो हम क्या बोले, देयर वेयर, दो मार्कर हैं, देयर आर टू मार्कर, तो हमने इस्तेमाल किया कि आर का, देयर आर टू मार्कर, कितना है, देयर आर टू मार्कर, तो हमने इस्तेमाल आर का किए, क्योंकि देखिए एक से अधिक था, हमारे पास दो मार्कर आ चुका, अभी हमारे पास दो मार्कर आ चुका है, इसलिए देयर आर टू मार्कर लिखे और हमने एक मार्कर को रख दिए, तो हम बोलेंगे देयर इज अ मार्कर, तो हम इधर का इस्तेमाल करें। तो मेरे भाई समझ में आएगा कुल मिलाकर बातें। तो ये चीजें याद रखना, एक से अधिक, दुनिया में कोई भी सेंटेंस, दुनिया में कोई भी वस्तु अगर एक से अधिक आ रहा है तो इधर का, अगर है का सेंस देगा तो इधर का इस्तेमाल करना आर, और एम, एम तो आपको पता ही है, एम आई के लिए सिर्फ बना है। वेयर, अगर मेरे पास दो गाय थे तो थे, दो आ गया तो आपको वेयर का इस्तेमाल करना, या दो गाय था, थी, थे, कुछ भी रहे आपको वेयर का इस्तेमाल करना है। विल बी, होगा, मेरे पास 4 भैंस होंगे, मेरे पास 5 किताब होंगे, कुछ भी हो आपको ये चीजें इस्तेमाल करना है। अगर एक से अधिक आपके पास आ जाए, कोई भी वस्तु, कोई भी एनिमल्स या दुनिया की कोई भी वस्तु आ जाए तो आपको विल बी का इस्तेमाल करना है, होगा, होगी के लिए। और इधर सिर्फ और सिर्फ एक को इंडिकेट करने वाला है, इधर एक को, जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल है, आपके पास एक इंग्लिश का किताब है, तो एक चीजें सिर्फ एक, यानी सिंगुलर, ये प्लुरल। अब चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर हमने लिखे 5 गाय था, तो हम क्या बनाएंगे, देयर
5 गाय था के लिए, इधर देखिए अब यहाँ पर था और था के लिए क्या था, वेयर, था के लिए क्या था, वेयर था। तो हम यहाँ वेयर, देयर वेयर 5 काउ, देयर वेयर 5 काउ। उसी प्रकार जैसे हम बोलेंगे क्या, 10 भाई हैं, 10 भाई हैं, तो हम क्या बोलेंगे, देयर आर 10 ब्रदर, देयर आर 10 ब्रदर हो जाएगा। हम जैसे बोलेंगे क्या, जैसे हम बोलेंगे क्या, 5 लोमड़ी होंगे, 5 लोमड़ी होंगे, तो हम इसको क्या बनाएंगे, देयर विल बी 5 फॉक्स, देयर विल बी 5 फॉक्स। तो इस प्रकार सेंटेंस को बनाना है। आप लोग यहाँ तक क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी हम आगे जानकारी लेते हैं। अब बड़े से बड़े सेंटेंस कैसे हमको बनाना है, बड़े से बड़े सेंटेंस बनाना है, इसी वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी देर की कंप्लीट वीडियो होने वाला है, आप बने रहिए। अब इसको मिटाते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या, ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है, पर, और इन का मतलब होता है में। ऑन का मतलब पर होता है और इन का मतलब में होता है। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का हमेशा जो है ना, ऑन का मतलब पर नहीं होता है और इनका मतलब इनका मतलब में नहीं होता है। जैसे हम बोलेंगे क्या, जैसे हम बोलेंगे क्या कि ऑन का मतलब द मोटर इज स्टार्ट, मोटर ऑन कर दो, तो ऑन का मतलब क्या, स्टार्ट करना हो गया। जैसे हम बोलेंगे कि इनका मतलब में होता है, और हम किसी को बोलते हैं अंदर आओ, इनका मतलब अंदर भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ऑन का मतलब हमेशा पर नहीं होता है, इनका मतलब हमेशा में नहीं होता है। यहाँ पर लिखेंगे हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या, टेबल पर एक बिल्ली है। हमने क्या लिखे, टेबल पर एक बिल्ली है। आपको ना अभी जैसे हम बताएं, सिर्फ आपको उसी चीजों को फॉलो करना है। आप देखिए बड़े से बड़े सेंटेंस बना पाएंगे। आप इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए। आपने अभी तुरंत अभी जस्ट क्या सीखे हैं कि एक बिल्ली है, तो एक आ रहा है, नंबर आ रहा है, तो आप सिर्फ इधर छोड़ दीजिए, इधर ना, इधर आपको कुछ नहीं समझिए, इधर कुछ दिए ही नहीं है, आपको सिर्फ दिखना चाहिए क्या, एक बिल्ली है। तो आप क्या बनाइएगा, देयर इज अ कैट। क्लियर, अब क्लियर है ना। आपने पहले याद कीजिए, आपने पहले क्या सीखे हैं, एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट। अब क्या कीजिएगा, अब इसकी ना एकदम बैक टू बैक इसकी इंग्लिश चिपका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बनाए, अब इसका इंग्लिश क्या होता है, पर का ऑन, अब लगाइए ना भाई ऑन, कंप्लीट। उसके बाद क्या है, टेबल, तो लगाइए टेबल, कोई दिक्कत। अब हमारा क्या है, देयर इज अ कैट ऑन टेबल, तो ये सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। तो अब हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट बन जाता है। क्या बन जाता है, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल। क्या बात है, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, टेबल पर एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, टेबल पर एक बिल्ली है। आपका ये सेंटेंस बन चुका है। अब यहाँ पर सर, अब ये द क्यों लगा दिए सर, बड़ा गजलिपटा है सर, बहुत ही खराब चीज है। ये द कहाँ से आ गया सर, मजा नहीं है सर, ये द कैसे सर, आप तो जान रहे लगा दिए कैसे द। आपको हम बता रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट ध्यान से दीजिए। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना आपको ये चीज देखना है कि कॉमन नाउन कभी बगैर आर्टिकल के नहीं आता है, कभी बगैर आर्टिकल के नहीं आते हैं। तो संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, ये सारी क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाता है। अब कॉमन नाउन बगैर आर्टिकल के आता नहीं सर, ये द ही क्यों लाए सर, द को ही इस्तेमाल क्यों किए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
कि अब एक कॉन्सेप्ट ये तो हो गया कि कॉमन नाउन बगैर आर्टिकल के आता नहीं है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ये टेबल जो है भाई साहब, ये टेबल किसका है? आपका है, मेरा है, उसका है, इसका है, या भगवान का है? किसका है भाई? इसमें किसी का जिक्र क्या है? सिर्फ बताए टेबल पर एक बिल्ली है, मेरे टेबल पे है, आपके टेबल पे है, उसके टेबल पे है, किसके टेबल पे है? तो किसी का टेबल नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है? वहां पे द का प्रयोग करना है, आपको द लगाना है। किसी का नहीं तो ये भाई साहब सरकारी का है, और ये आर्टिकल ए एन द, ये भाई सबके लिए काम में आता है, और इसलिए ये भाई साहब आ गया। चलो भाई हम आ जाते हैं, और ये सबसे बड़ा भाई है इसलिए सबसे बड़ा आएगा, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द आया। ठीक है, तो आपको याद रखना, अगर किसी का कोई जिक्र नहीं किया है तो वहां पर आर्टिकल आपको द लगा देना है उस नाउन के पहले। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर किसी का नहीं जिक्र किया था, किसका टेबल है पता नहीं, तो इसलिए हम लिखे क्या? देयर इज अ कैट ऑन द टेबल। कोई दिक्कत? अगला हम क्वेश्चन जैसे बात करते हैं, बोलेंगे घर में एक किसान है तो हम बोलेंगे क्या? देयर इज अ फार्मर इन द होम। इन द होम क्या बोलेंगे? देयर इज अ फार्मर इन द होम, क्योंकि किसके घर में है पता नहीं, सिर्फ घर बताया है। देयर इज अ फार्मर इन द होम। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। जैसे हम बोलेंगे क्या? मेरे गांव में 10 किसान था। मेरे गांव में 10 किसान था, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? 10 किसान। आपको वही चीजें याद रखना जो आपको पहले ही सिखाया गया है। देयर वेयर, क्योंकि 10 है, देयर वेयर 10 फार्मर। आपको जैसे हम बोले उसके बैक टू बैक इसका लिखते चले आना है। देयर वेयर 10 फार्मर। मेका इन, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया, मेका इन। अब क्या है? माई होम। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा? माई होम। माई विलेज। मेरे गांव में 10 किसान था, तो क्या बोलेंगे? देयर वेयर 10 फार्मर इन माई विलेज। मेरे गांव में 10 किसान था। देयर वेयर 10 फार्मर इन माई विलेज। मेरे गांव में 10 किसान था। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब यहाँ पर देखिए सर आपने बताया क्या कि एकदम बैक टू बैक चले आना है, कि मैं का इस्तेमाल किए तो इन, उसके बाद गांव तो विलेज, उसके बाद माई आता। आप लोग का कहना है क्या कि विलेज विलेज माई। तो भाई आपको एक चीज हम कह रहे हैं, मेरे गांव, क्या गांव मेरे, ऐसे हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। इसलिए ये सेंटेंस एक बार आता है, मेरे गांव। हम अपने को और गांव को अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेरे गांव एक साथ आता है माई विलेज। ठीक है, माई बुक, माई कॉलेज, कोई भी चीजें आप एक साथ ला सकते हैं, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से माई विलेज आ गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हम बोलेंगे क्या? कुर्सी पर दो किताब होंगे। कुर्सी पर 2 किताब होंगे। हम इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको भी बड़े आराम से बनाएंगे। देयर विल बी 2 बुक्स। 2 बुक्स कहां पर है? तो कुर्सी पे, ऑन द चेयर। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। देयर विल बी 2 बुक्स ऑन द चेयर। कुर्सी पर 2 किताब होंगे। तो इस प्रकार की चीजें हमको, आप यहां तक क्लियर है? आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं? तो आगे भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी देयर आपके माइंड में इस प्रकार से फिट होगा कि आप कहेंगे इमेजिंग, और मजा आ गया सर, मजा आ गया। आप बने रहिए हमारे साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। दुकान पर 5 लोग हैं। दुकान पर 5 लोग हैं। आप ये बनाइएगा। जैसे बोलेंगे क्या? देयर आर 5 people on the shop. There are 5 people on the shop.
अब देखिए यहाँ पर पीपल, पीपल जो है ना, अब इसमें एस नहीं लगाइएगा, ये ऑलरेडी जो है ना आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और ये ऑलरेडी जो है ना आपका प्लुरल है, इसलिए आपको एस लगाकर इसको प्लुरल नहीं बनाइएगा, ये गलत है, ये हमारा सही है, ठीक है। तो इसमें एस नहीं लगाना है। और ऐसी भी सिचुएशन में अगर आप 5 लिखते हैं ऐसे 5, तो भी आपको इसमें एस नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लुरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक सेंटेंस को आगे, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, अब जो है ना इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका क्लियर, यहाँ तक आप क्लियर हैं, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात करेंगे क्या, देखिए मेनी, मेनी, मेनी का हिंदी क्या होता है, बहुत सारे, मेनी का होता है बहुत सारे, बहुत सारे, मेनी का हिंदी बहुत सारे, ठीक है। अब ये जो है ना मेनी हमारा क्या है, प्लुरल है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेनी, इसको याद रखें, मेनी प्लस ऑलवेज प्लुरल वर्ब लेता है, प्लुरल वर्ब, प्लुरल वर्ब, ये ऑलवेज क्या लेता है, प्लुरल वर्ब लेता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा। मेनी के बाद आपको कहीं पर भी, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बैठे हैं और वहां पे आपको मेनी के बाद अगर कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ब ढूंढना है, तो आपको प्लुरल वाला ही ढूंढना है। डोंट सिंगुलर यू सर्च इन दिस सेंटेंस, अंडरस्टैंड। तो उस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जो है, सॉरी, इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, सिंगुलर नहीं प्लुरल ढूंढना है, ठीक है। यू सर्च दैट टाइम दैट सेंटेंस इन प्लुरल वर्ब, अंडरस्टैंड। तो प्लुरल वर्ब को ही चुनना है। आगे हम बात करते हैं, जैसे हम बोलेंगे क्या, बहुत बहुत सारे, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं ये क्या है, इसको क्या बनाएंगे, देयर आर मेनी, देयर आर मेनी, बहुत सारे हैं, देयर आर मेनी, बहुत सारे हैं, ये बना लेंगे। अब हम बात करेंगे क्या, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो इसको क्या बनाएंगे, बहुत सारे, आपने क्या बताया पहले, बहुत सारे, अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो अब यहाँ पर देखें, देयर आर मेनी, मेनी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थी, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, बोलेंगे क्या, बहुत सारे किसान था, बहुत सारे किसान, बहुत सारे किसान था, तो क्या बनाएंगे, देयर वेयर, हमेशा ये मेनी के बाद प्लुरल, ठीक है। देयर वेयर क्या हो जाएगा, देयर वेयर मेनी फार्मर्स, देयर वेयर मेनी फार्मर्स। और याद रखिएगा, ये जब बहुत सारे का बात होता है तो ये हमारा प्लुरल है, नॉट सिंगुलर, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हमेशा क्या करना है, प्लुरल, ठीक है। जैसे कि आपको इधर उधर, इसके पहले आपको चार्ट में बताया गया है, बहुत सारे हैं, एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो ये एक से अधिक में आ रहा है, तो इसलिए आपको प्लुरल ऑक्सिलरी वर्ब का ही इस्तेमाल करना है, तो ठीक है। यहाँ तक अब क्लियर है, तो आगे हम बढ़ते हैं। था, मेरे गांव में बहुत सारे किसान था, ओ माय गॉड, कितनी बड़ी सेंटेंस, कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है बहुत सारे किसान, आपको पता है, तो क्या बनाइएगा, अब बनाइएगा देयर आर, था है तो वेयर बनाए, देयर वेयर मेनी फार्मर्स इन, मेरे गांव में, इन माई विलेज, इन माई विलेज, इस प्रकार से बन जाएगा, क्या बनेगा, देयर वेयर मेनी फार्मर्स इन माई विलेज, इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे हम बोलेंगे क्या, उसके गांव में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी होंगे बोलेंगे, तो इसको क्या बनाएंगे, देयर
there will be many students there will be many students उसके गांव में in his village तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स इन हिज विलेज, उसके गांव में बहुत सारे विद्यार्थी होंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपके पास लाखों हजारों सेंटेंस, आपका मन, आप जो चाहें आप वैसा सेंटेंस, आपके मन में जैसा भी सेंटेंस आ रहा है देर के प्रति, नंबर के प्रति, आप लाखों हजारों सेंटेंस बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। आप हमारे को पढ़ते रहिए, मजा आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं इस प्रकार, इसके हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं, क्योंकि आपका देयर आज समाप्त करना है, कम से कम आपका नंबर समाप्त करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेस के बारे में बताएंगे, अभी आपका नंबर समाप्त करना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये आगे क्या है, जैसे हम बात करेंगे अब जो है इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, आप बहुत ही बड़े से बड़े सेंटेंस बनाने के लिए एबल हो गए हैं, आप बना पाएंगे। अब आपकी वे टाइम आ गया है जो आप बड़े से बड़े सेंटेंस बना पाएंगे, बस आपको एक दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो चलिए वो क्या है एक दो कॉन्सेप्ट, उसको भी सीखते हैं। देखिए सबसे पहले इन फ्रंट ऑफ, इसका आइडिया के सामने, उसके बाद इन द मिडल ऑफ, इन द मिडल ऑफ, के बीच में, उसके बाद बोलेंगे क्या, अराउंड का मतलब होता है के चारों ओर, उसके बाद हम बोलेंगे क्या, बिसाइड का मतलब है के बगल, उसके बाद हम बोलेंगे बिहाइंड का हो जाएगा के पीछे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हो जाएगा ए क्रॉस के उस पार, ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें आपको याद रखनी, मजा आने वाला है। आप देखिए इसको आगे बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टम के तरीके से पढ़ रहे, मजा आ जाएगा, और आप ना देर को चुटकियों में ऐसे मसल के रख दीजिएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। अब ये चीज आप, आई होप ये चीजें आपने नोट कर लिए होंगे। अब इसे हम इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे हम बोलेंगे क्या, ए घर में बहुत सारे बकरी हैं, बहुत सारे बकरी हैं, तो क्या बनाए थे, देयर। अब क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी बकरी को पहले हमको बनाना है, तो क्या बनाएंगे, देयर आर मेनी गॉड्स, अब देखिए एकदम बैक टू बैक आपको जैसा बताएं, इन किसके घर में है, तो भाई उसके घर में, तो हिज हाउस, आपका ये सेंटेंस बनके रेडी हो गया। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग बनाए एक, यानी इन फ्रंट ऑफ के सामने, जैसे हम बोलेंगे क्या, देखिए इन फ्रंट ऑफ के सामने, और बिफोर का भी मतलब होता है के सामने, बिफोर का मतलब के पहले भी होता है, और के सामने भी होता है, ठीक है, के सामने और के पहले। लेकिन ये कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कोई भी व्यक्ति के सामने जैसे हम बात करेंगे, जैसे क्या, आई एम टॉकिंग बिफोर पुलिस इंस्पेक्टर, हम पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग बिफोर पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे ना, तो फिर वहां पर हम बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। और फिर हम कोई अगर पहले का बात करते हैं कि आई एम कम हियर बिफोर हिम,
यानी उसके पहले हम आए, ठीक है। तो आई एम कम हियर बिफोर हिम, तो उसके पहले हम आए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पहले के सेंस में करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने से इसका इस्तेमाल क्या है, तो इसका इस्तेमाल कोई भी निर्जीव वस्तु हो तो उसके सामने आपको इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई भी निर्जीव वस्तु हो, जैसे हम क्या बात करेंगे, आई एम टीचिंग इन फ्रंट ऑफ दिस मोबाइल, हम इस मोबाइल के सामने पढ़ा रहे हैं, तो इस प्रकार के हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर है। अब देखिए कितनी बड़ी सेंटेंस है, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। क्या आपसे पहले बनता था, आपसे पहले क्वेश्चन बनता था, डोंट वरी, बट यू क्यों में बना पाएंगे आप, आपको पहले पता है एक मंदिर है, आपको क्या बताया गया, एक मंदिर है, तो हम बोलेंगे क्या, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल। कहाँ भाई, तो आप एकदम आराम से इसका हिंदी लिखिए, आपको इसका इंग्लिश पता है, एकदम बैक टू बैक आपको बोले हैं, एकदम बैक टू बैक चले आइए। तो आप क्या लिखिएगा, इन फ्रंट, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, माई हाउस, ये बन के रेडी हो गया। हम क्या बनाए, देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। जैसे हम बात करें क्या, जैसे हम बात करें मोहन, मोहन के घर के सामने एक कॉलेज था, कॉलेज था, पास्ट में लेके गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, देयर वाज अ कॉलेज, कॉलेज, देयर वाज अ कॉलेज इन फ्रंट। आप एकदम बैक टू बैक आप लिखेंगे, इसका इंग्लिश एकदम बैक टू बैक आप लिखते चले जाइएगा। देयर वाज अ कॉलेज इन फ्रंट, फ्रंट ऑफ, कहाँ भाई, तो मोहन के घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मोहन्स, मोहन्स, देखिए मोहन, हाउस ऑफ मोहन भी लिख सकते हैं, हाउस ऑफ मोहन, क्योंकि मोहन के घर, आप ये भी लिख सकते हैं हाउस ऑफ मोहन, मोहन एंड हाउस ऑफ मोहन, मोहन के घर के सामने, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, आप इतना सा को लिख सकते हैं मोहन्स, मोहन्स हाउस, हाउस, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार चीजें आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर आप इसको इसलिए ऐसे लिखते हैं, ध्यान से दीजिएगा, हम इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, अगर कोई भी चीज है, जैसे कि मोहन का घर, मोहन का घर, मोहन का घर है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखते हैं MOHAN, मोहन, स्टॉपेज दिए यहाँ पर दिए हाउस, इस प्रकार। या फिर आपको और इस तरह से लिख देते हैं, द हाउस ऑफ मोहन, इस प्रकार आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरह से। जब यहीं से इधर से स्टार्ट करते हैं तो इसमें स्टॉपेज लगाना पड़ता है, और जब इधर से स्टार्ट करते हैं आपको ऑफ लगाना पड़ता है। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर की है, इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम बात करते हैं क्या, अब इसमें दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे क्या, मेरे घर के सामने बहुत बड़ी मंदिर है, मेरे गांव के सामने बहुत बड़ा नदी है। तो बहुत सारी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी सेंटेंस आप बना सकते हैं। हम आगे बात करते हैं अराउंड, अराउंड का मतलब के चारों ओर, के चारों ओर। अब यहाँ पर देखिए अराउंड को हमने हेडिंग बनाए, और अराउंड का मतलब के चारों ओर होता है। जैसे हम बात करेंगे क्या, मेरे गांव के चारों ओर, चारों ओर बहुत सारे गांव हैं, मेरे गांव के चारों ओर बहुत सारे गांव हैं, तो क्या बनाएंगे, देयर आर मेनी विलेज
देयर आर मेनी विलेज, क्या हो जाएगा चारों ओर, अराउंड माई विलेज, क्या हो जाएगा अराउंड माई विलेज। क्या हम बनाएंगे, देयर आर मेनी विलेज अराउंड माई विलेज, मेरे गांव के चारों ओर बहुत सारे गांव हैं। जैसे हम बात करेंगे क्या, मेरे घर के चारों ओर बहुत सारे घर हैं, तो क्या बनाएंगे इसको, तो बोलेंगे क्या, देयर, आपको जो चीज बताया गया वही इस्तेमाल करना। देयर आर मेनी हाउस, देयर आर मेनी हाउस अराउंड माई विलेज, अराउंड माई विलेज, क्या हो जाएगा अराउंड माई विलेज। क्या बनाया कि देयर आर मेनी हाउस अराउंड माई विलेज, मेरे गांव के चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर बहुत सारे घर है। अरे यार घर है तो हाउस, ये हाउस हो जाएगा। क्या बनाया, देयर आर मेनी हाउस अराउंड माई हाउस, मेरे घर के चारों ओर बहुत सारे घर हैं। तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस बनाने हैं अराउंड के ऊपर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपना, हमारे अकॉर्डिंग पर ही आपको सारी चीजें बिल्कुल एकदम जीरो से और बहुत ही अच्छी तरह से आपके यहाँ से इंग्लिश में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको छोटी छोटी चीजें यहाँ से बताया जाएगा ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी की सामना ना करना पड़ेगा और एक इंग्लिश में अच्छे से अच्छे स्टूडेंट बन पाइएगा और अच्छे से अच्छे नॉलेज प्राप्त कर पाइएगा। आप इसलिए हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जब तक आप सीखेंगे नहीं इंग्लिश तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमने अपने आप में चैलेंज ले चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे क्या, इन द मिडल ऑफ का, इन द मिडल ऑफ के बीच, इसका हिंदी आप लोग को बताए थे के बीच में। जैसे हम बात करेंगे क्या, एग्जांपल लेते हैं, मेरे गांव के बीच में एक कुआं है, मेरे गांव के बीच एक कुआं है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, तो आपको बताएं, पहले इन चीजों को याद रखिए जो आपको पहले बताया गया है। आपको पहले क्या बताया है, उसके बाद एकदम बैक टू बैक इसका इंग्लिश लिख के चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम आराम से बना पाइएगा। एक कुआं है तो क्या बनाएंगे, देयर इज अ वेल, देयर इज अ वेल। अब क्या है, अब देखिए इसका इंग्लिश लिखिए आराम से, इन द मिडल क्या है, माई विलेज, इन द मिडल ऑफ माई विलेज। तो क्या बनेगा, देयर इज अ वेल इन द मिडल ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के बीच में एक कुआं है। जैसे हम बोलेंगे क्या, उसके खेत के बीच में एक वृक्ष था, उसके खेत के बीच में एक वृक्ष था। तो क्या बनाएंगे, देयर वाज अ ट्री इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड फार्म, क्या हो जाएगा, हिज फार्म, उसके खेत में क्या थे, उसके खेत में एक वृक्ष है, उसके खेत के बीच में एक वृक्ष है। क्या हो गया, उसके खेत के बीच में एक वृक्ष है, यानी खेत मतलब गांव में खेत होते हैं ना जिसमें कि धान वगैरह हो जाता है, तो वही है कि उसके खेत के बीच में एक वृक्ष था। तो हमने क्या बनाया, देयर वाज अ ट्री इन द मिडल ऑफ हिज फार्म, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस को बनाना है। आगे हम बात करते हैं। अगला है आपका बिहाइंड। बिहाइंड यानी के पीछे। अब हम बात करते हैं इस पे, बिहाइंड यानी के पीछे। तो बिहाइंड का मतलब हो गया के पीछे। जैसे हम बोले क्या, मेरे घर के पीछे एक वृक्ष है। जैसे बोलेंगे क्या, मोहन के घर के पीछे एक मंदिर था। मोहन के घर के पीछे एक मंदिर था। तो देयर वाज अ टेम्पल। देयर वाज अ टेम्पल के पीछे बिहाइंड। बिहाइंड एकदम बैक टू बैक आपको चले आना है। आपने यहाँ तक बना लिए, उसके बाद एकदम बैक टू बैक चले आना है। आपने तो यहाँ तक बनाए, क्या बनाए, देयर वाज अ टेम्पल कंप्लीट। अब इसके पीछे, के पीछे का बिहाइंड, के पीछे का बिहाइंड। अब क्या है, किसके, मोहन के घर। तो मोहन हाउस, मोहन हाउस। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे हम बात करेंगे क्या, उन लोगों के गांव के पीछे एक कॉलेज होंगे। क्या बनाए, उन लोगों के गांव के पीछे एक कॉलेज होंगे। तो इसको क्या बनाइएगा, देयर विल बी अ कॉलेज। देयर विल बी अ कॉलेज। अब क्या है, उसके पीछे। आप यहाँ पर देखिए, इसको जो है एकदम बैक टू बैक इसका इंग्लिश छापते हैं। बिहाइंड किसके, उन लोगों के गांव के पीछे, उन लोगों के। तो यहाँ पर क्या है, देयर्स विलेज, उन लोगों के, देयर्स विलेज, इसे क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा देयर्स विलेज। क्या हो गया, देयर विल बी अ कॉलेज बिहाइंड देयर्स विलेज। उन लोगों के गांव के पीछे एक कॉलेज होंगे। उन लोगों के गांव के पीछे एक कॉलेज होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आपको लाखों सेंटेंस, हजारों सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस आप निर्माण कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस आप बना पाते हैं और बना पाएंगे। आप इस फैक्ट को कभी नहीं भूलना है, आपको जो हम आज पढ़ाए हैं इसे ना भूलें, बेहतर रहेगा। ये स्पीकिंग क्लासेस में और आपका बेहतर से बेहतर इंग्लिश लर्नर में, और आप बेहतर से बेहतर इंग्लिश का राइटर बन सकते हैं। आप लिख सकते हैं, बहुत बड़े से बड़े सेंटेंस को आप हैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड यानी के बगल। के बगल, बिसाइड का मतलब क्या, के बगल। अब जैसे हम बात करेंगे क्या, बिसाइड यानी के बगल। जैसे क्या, मेरे गांव के बगल एक नदी है। उन लोगों के गांव के बगल शहर है। पटना के बगल एक गंगा नदी है। भागलपुर के बगल एक गंगा नदी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस, जैसे मेरे घर के बगल में बहुत बड़ा जंगल है। मेरे घर के बगल में एक बहुत बड़ा कॉलेज है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम बना पाएंगे। तो चलिए लास्ट आपका एक बचा हुआ है बिहाइंड, बिसाइड के अंतर्गत। ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे क्या, मेरे गांव के बगल में एक मंदिर था। इसको हम पास्ट में लेके चलते हैं। मेरे गांव के बगल में एक मंदिर था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे क्या, देयर वाज, क्योंकि हमारे पास एक है और आपको पहले बनाना क्या है, एक मंदिर था। तो देयर वाज अ टेम्पल। देयर वाज अ टेम्पल। अब क्या है, के बगल में, अब बड़ी आराम से इसका इंग्लिश लिखिए, के बगल में बिसाइड क्या है, माई विलेज। तो लिखिए यहां से माई विलेज।
माई विलेज। आपका ये सेंटेंस बनके रेडी हो गया है। जैसे मैंने देयर वाज अ टेम्पल बिसाइड माई विलेज, मेरे गांव के बगल में एक मंदिर था। उसके बाद हम जैसे बात करें क्या, उन लोगों के गांव के बगल में एक बहुत बड़ा कॉलेज है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे देयर इज अ, क्या है, बड़ा है ना, देयर इज अ बिग कॉलेज, क्या है, तो उन लोगों के गांव के बगल में। तो क्या बोलेंगे, देयर इज अ बिग कॉलेज बिसाइड देयर्स विलेज। तो इस प्रकार से हमको बनाना है क्या, कि देयर इज अ बिग कॉलेज बिसाइड देयर्स विलेज, उन लोगों के गांव के बगल में एक बहुत बड़ा कॉलेज है। तो इस प्रकार से हमको बनाना है। आगे हम बात करते हैं, जैसे क्या, मोहन के घर के बगल एक नदी था। तो हम क्या बोलेंगे, देयर वाज अ रिवर बिसाइड मोहन्स हाउस। तो इस प्रकार से सेंटेंस हमको बनाना है। आपको हम HW दे रहे हैं, आपको हम बहुत सारे यहाँ से कम 4 5 6 हम आपको बता रहे हैं, इसको आप बनाइएगा, हम आपको लिख देते हैं।